दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करंट अफेयर्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम अप्रैल 2022 से अद्यतन संपूर्ण घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के करंट अफेयर्स का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, 29 दिसंबर 2022 को किसने छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने छठवीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है साइप्रस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो नेपाल को। और दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो ये है स्पेन। दोस्तों स्पेन ने ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सत्विनी राबुका, जिनको फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है? तो ये है स्वाट मिशन, यानी सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ये एक अंतरिक्ष यान है। अगला है दोस्तों, दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो याद रखिए, आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है भारतीय मूल के लियो वाराडकर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये हैं क्लाउडिन गे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। और इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। और आप देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो दमिश्क, जो कि सीरिया का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2022 को दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये हैं दीना बालुआर्टे, जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेसएक्स 9 फाल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है? तो ये है राशिद चंद्रयान। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? तो ये है M1। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है?
तो न्यूजीलैंड ने। और अगला प्रश्न है कि हाल में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट यानी विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो ये हैं ब्रिटिश पैरा ओलंपिक धावक जॉन मैकाफॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन के साथ, और इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। और दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या घोषित किया है? तो ये है एम पॉक्स। अगला है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये गोबलिन मोड है, और ये एक प्रकार के व्यवहार को संदर्भित करता है, जो कि एक प्रकार का व्यवहार है जो प्रायः सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। तो वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड जो है गोबलिन मोड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए जो शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हर बच्चे के लिए समावेशन। और हाल में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये होमर को। और मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान इस शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया, और यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक औपचारिक अमेरिकी शब्द है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है कि 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पटाया थाईलैंड में। और इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट एंड एक्सेलरेट। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ये जापान, इटली और ब्रिटेन ने। दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को जापान, इटली और ब्रिटेन ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो भारत को। और देखिए, नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया है? तो मौरा हीली को मैसाचुसेट्स का। अगला प्रश्न है, 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जकार्ता, इंडोनेशिया में। और दोस्तों देखिए, नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है ओरियन कैप्सूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस यानी वर्ल्ड सेविंग डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर।
अगला है कि 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो द स्टार्म कोस्टर दुबई। दोस्तों, द स्टार्म कोस्टर दुबई को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था बेटर सिटी बेटर लाइफ। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया? तो ये ऋषि सुनक हैं। और देखिए, 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये है UNCAAC एट 20 यानी यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। अगला प्रश्न है, हाल में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने। और 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये डार्मस्टाड जर्मनी में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो नताशा पर्क मूसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत बनी? तो आसियान में पूर्वी तिमोर को दोस्तों संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी है। अगला प्रश्न है, 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो नाम पेन कंबोडिया में। और देखिए, 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था हर बच्चे के लिए समावेशन। अगला प्रश्न है, 40वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों ये था आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। अगले प्रश्न पर आते हैं, 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल में किस देश को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 18 नवंबर को। दोस्तों, 18 नवंबर को UN महासभा ने बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी में किया गया था, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, 10 से 19 नवंबर 2022 के बीच किन दो देशों के बीच कीन स्वाड नामक युद्धाभ्यास हुआ था? तो ये अमेरिका और जापान के बीच। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था हेल्पिंग मेन एंड बॉयज। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन को एक फंड के स्थापना की गई है? तो ये G20 शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? तो 15 नवंबर 2022 को। और ये आप जान लीजिए कि दोस्तों डे ऑफ 5 बिलियन जो है, ये जो डे ऑफ 8 बिलियन ये कुल मिलाकर विश्व की जनसंख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल में किस देश ने अपने को अलग किया है? तो रूस ने। और दोस्तों, काला सागर अनाज पहल समझौते द्वारा यूक्रेन को दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करना है।
अगला प्रश्न है आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये इंडोनेशिया में। और देखिए दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाने वाला वह ईरानी नागरिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में हाल में निधन हुआ, तो ये अमौ हाजी। अगला प्रश्न है 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये है निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। अगला प्रश्न है 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। अगला है कि नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कंबोडिया में। और दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने। और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? तो ये मुद्रा निगरानी सूची से। अगला प्रश्न है दोस्तों COP27 सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो ये सऊदी अरब है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र के भोजन और यानी खाद्य और कृषि संगठन ने दिसंबर 2022 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो ये रोम इटली में। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2022 में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मेरीलैंड के उप गवर्नर या डिप्टी गवर्नर का जो है पद ग्रहण करने वाली अरुणा मिलर पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन यानी बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली भारत में। और देखिए नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन है? तो ये हैं सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अगला प्रश्न है दोस्तों लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति नवंबर 2022 में चुने गए हैं? तो ब्राजील के। और हाल में किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है? तो ये न्यूजीलैंड में। अगला है 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो मोरक्को द्वारा रबात में इसकी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल में किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये है रोल्स रॉयस और जेट कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। अगला प्रश्न नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए हैं? तो ये ज़ोंबी वायरस के। और दोस्तों इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित हुआ ज्वालामुखी जिसमें 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ था, तो ये सेमेरू ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो ये G7 ने। और दोस्तों नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये मौना लोआ ज्वालामुखी में जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये है गैस लाइटनिंग को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मोरक्को के रबात में 29 नवंबर 2022 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो ये मार्शल आर्ट है कुन बोकेटर। अगला प्रश्न है, चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो ये जियांग जेमिन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। दोस्तों अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने हाल में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था इक्वेलाइज यानी समानता। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर की सहायता देने की मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश। और आप जान लीजिए, बांग्लादेश को विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर की सहायता देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के इलाज के लिए विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है? तो ये है हेमेजेनिक्स। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो ये था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंच बैगेट को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो ये था स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या थी? तो ये था स्प्रेड द वर्ड। दोस्तों पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश इटली था, ये जान लीजिए। अगला है, 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये ऑपरेशन विजिलेंट स्टार्म के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट यानी ब्लू सर्विस पर $8 का शुल्क लेने की घोषणा की है? तो ट्विटर ने। और 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रिसिजन एयरलाइन की यात्री विमान ATR 48 किस झील में क्रैश हो गया? तो ये विक्टोरिया झील में। अगला प्रश्न है, 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था रेडियोग्राफेज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28-29 अक्टूबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये भारत में। और नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो ये है फाल्कन हैवी रॉकेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने। और देखिए, हाल में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? तो ये सैमसंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल के दिन में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो ये जंगली आर्कटिक भेड़िया का। और 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो शर्म अल शेख मिस्र में। अगला है, 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मेंग टियन को तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया? तो ये चीन ने। और देखिए, नवंबर 2022 में किस देश में ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन 1910 मीटर लंबी 100 कोच के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये स्विट्जरलैंड ने।
अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 नवंबर 2022 को। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा। तो दोस्तों, ये था पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।